अगर उनकी पत्नी उनकी जान लेना चाहती थी तो अब तक वो कहाँ थे। इस तरीके से हमारी जानलेवा हमला मतलब कराने का प्रयास कर रहे हैं। 13 साल के बाद उनको याद आता है कि मेरा पति झाड़ू मारता है। एक एसडीएम को पोस्ट पर रहते हुए लेडीज़ को कोई मजाल है कि उसको जो है उसे दहेज की उत्पीड़न कर सकता है। बिल्कुल बिना सपोर्ट के 6 बार पीसीएस कंपटीशन में बैठना ये मामूली बात नहीं है। जी शक रहा होगा तभी तो चैट उन्होंने निकाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। मेरे सामने इस समय जो है लीगल एडवाइज़र आरती पांडे जी हैं और मैं इनसे जो है कुछ बातें करूंगा ज्योति मौर्य के बारे में। जबकि आज जो है 18 तारीख है, 18 अगस्त, आज उनकी पेशी थी। कुछ कारणों की वजह से जो है पेशी नहीं हो पाई है। तो लोग जो है जानना चाहते हैं आखिर ज्योति मौर्य के बारे में, पूरा देश जानना चाहता है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू भैया। जिस तरह से उनके पति जो है आकर आरोप लगाते हैं अपनी पत्नी पर कि मेरी पत्नी बेवफा है, मेरी पत्नी मेरी ही जान लेना चाहती है और मेरी पत्नी जो है कहा जाए तो एक तरह से मनीष जो है होम गार्ड कमांडेंट ऑफिसर हैं जिनकी अफेयर में हैं। इस तरह की बहुत सारी जो है वो एलिगेशन लगाते हैं। तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? पहले हमारा कहना ये है कि जो उनके हस्बैंड महोदय का कथन है कि मेरी पत्नी जान लेना चाहती है, ये मुझे कहीं से सत्य प्रतीत नहीं होता है। अगर उनकी पत्नी उनकी जान लेना चाहती थी तो अब तक वो कहाँ थे? क्या वो तलाक दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे थे कि जब मैं उनकी पत्नी तलाक दाखिल करें तब जो है हम आरोपों की झड़ी लगाएं? उनका कहना था कि हम जो है झालवा पुलिस में कई बार गए, हमारी बातें नहीं सुनी जाती थी क्योंकि ज्योति मौर्य और मनीष ने इतना वहाँ पे दबाव बना दिया था कि हमें गालियाँ देकर वहाँ से भगा दिया जाता था। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आपका अगर थाने में या कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही थी तो जो अब आप गुहार लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये गुहार आप तब भी लगा सकते थे। मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलना चाहिए कि हाँ, हमारे जो है पत्नी या उनके प्रेमी इस तरीके से हमारी जानलेवा हमला मतलब कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये कथन तो अपना जो आज ऊपर आपने वो किया है तो उसके लिए आज भी तो आप जो आज कर रहे हैं वो पहले भी कर सकते थे। तो ये सवाल तो ज्योति मौर्य पे भी बनता है। उन्होंने कह रही हैं, आज वो कह रही हैं कि हमारा पति जो है, हमें जब शादी हुई थी तो बताया गया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और लेकिन मुझे पता चला है कि वो जो है जब शादी होती तो मुझे पता चलता है कि वो झाड़ू मारने वाले थे। तो तब उनको क्यों नहीं आया कि मुझे तलाक लेना है? आज क्यों उनको ये याद आ रहा है कि मेरा पति जो है 13 साल के बाद उनको याद आता है कि मेरा पति झाड़ू मारता है? नहीं, ये तो बातें एकदम रॉन्ग हैं क्योंकि शादी के समय जिस महिला की शादी जिस परिवार में होती है उस परिवार को और शादी करने वाली महिला को ये पता होता है कि मेरी शादी किससे हो रही है। ये तो एकदम रॉन्ग बात है कि उनका ये असत्य आरोप मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, अपना व्यू बता रही हूँ कि किसको मतलब कोई असत्य बता रहा है कि हाँ वो अपने को ग्राम पंचायत अधिकारी बता रहे हैं, उसके बाद ही बता रही हैं कि नहीं झाड़ू मारने वाले, शादी के बाद पता चला 2 बच्चे हो गए। तो ये बातें कहीं से भी सही नहीं है। सही नहीं? जी नहीं। तो एक आरोप वो भी और लगाती हैं कि उनका कहना है कि मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड मिलकर जो है बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं और तमाम हमें उत्पीड़नाएं कर रहे हैं और दहेज प्रथा की जैसे कि बातें कर रही हैं। एक एसडीएम को पोस्ट पर रहते हुए लेडीज़ को कोई मजाल है कि उसको जो है उसे दहेज की उत्पीड़न कर सकता है? कभी नहीं। ये भी बातें असत्य हैं। ये सिर्फ अपनी बात को क्रुएल्टी बनाने के लिए ये सब चीज़ एक कल्पित रचना है और बाकी कुछ भी नहीं है। एक एसडीएम पद पे रहने वाली महिला के से ससुराल वाले कभी भी दहेज की मांग नहीं करेंगे। एकदम रॉन्ग बातें हैं। दूसरी बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि ज्योति मौर्य ये कह रही हैं, आज वो जैसे एसडीएम है पोस्ट पर हैं, तो क्या आलोक का उसमें बिल्कुल हाथ नहीं है उनको एसडीएम बनाने में? जी नहीं, बिना सपोर्ट के शादी के बाद कोई महिला पढ़ाई लिखाई अध्यापन कार्य या किसी भी प्रकार का कार्य बिना पारिवारिक सपोर्ट के, पति के सपोर्ट के कर ही नहीं सकती। इसमें उन्होंने ज़रूर सहयोग प्रदान किया होगा। ये भी एक गलत बात है कि हाँ हम अपने से कर लिए। चलिए, हम उनके मैके में गए थे तो कुछ लोगों ने एक सवाल उठाया था कि ज्योति मौर्य में इतना टैलेंट था कि वो जो है एसडीएम बन ही जाती। तो मेरा और मेरी तरफ से या मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज्योति मौर्य में इतना टैलेंट था तो वो पहले साल पीसीएस निकाल देती जी। और तो मैं मानता कि उनमें टैलेंट था। उनको पीसीएस निकालने में 6 टाइम लगा है, बैटरी हैं
6 बार उन्होंने बैठी हैं, उसके बाद पीसीएस निकाली है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो उनके परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, उनके पति का सपोर्ट रहा है, तब जाके वो एसडीएम बनी है। जी जी जी, बिल्कुल बिना सपोर्ट के 6 बार पीसीएस कंपटीशन में बैठना ये मामूली बात नहीं है। कोई आदमी खर्च किया पैसा, आपको ट्यूशन कोचिंग हर तरीके से सपोर्ट किया होगा, तभी आप जो है कर पाएँ। अगर इस चीज़ से वो डिनायल कर रही हैं कि नहीं हम बिना पारिवारिक सपोर्ट के बहुत टैलेंटेड थे, तो बहुत प्रतिभाएं भारतवर्ष में हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिना सपोर्ट के, बिना पैसा खर्च किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मानते हैं कि हाँ प्रतिभा होती है, लेकिन उसके पीछे पारिवारिक सपोर्ट और एक मेंटल आप फ्री थी, तब आप कुछ कर पाई, ऐसे थोड़ी कर लेगा कोई। मैं आलोक मौर्य के घर गया था, उनके पिताजी से मिला था। उनके पिताजी का कहना था कि जब बंगला खरीदा गया है झालवा में, तो उन्होंने 80 लाख रुपए अपनी बहू के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। उनका कहना था कि अगर हम इतने दहेज के लोभी होते तो मैं अपनी बहू के नाम पे वो बंगला नहीं खरीदता, मैं अपने बेटे के नाम पे खरीदता। और जो है अगर मैं दहेज, और वो एक एज अ टीचर हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल है कहा जाए तो, और उनकी वाइफ भी टीचर्स थी, काफ़ी पढ़े लिखे फैमिली है। और क्या कहेंगे अगर जिस तरह से वो कह रही हैं, और उनके जो है ससुर ने जो बात कहा है, कितनी सच्चाई आपको लग रही है? नहीं, ये बात तो सही है। जहाँ तक कि आलोक मौर्य का जो हम लोग टीवी न्यूज़ चैनल पे सब देखते हैं, ये वो भी एक शिक्षित फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। तो कोई भी आदमी अगर अपनी बहू के नाम प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो वो कैसे डाउरी की डिमांड कर सकता है? ये बात तो भाई जैसा कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे सही समझ में आती है कि डाउरी की डिमांड कभी नहीं करेगा, अब वो भी एक एसडीएम पद पे रहने वाली बहू से। तो ये बातें कहीं से भी सत्य प्रतीत नहीं है। अब ज्योति मौर्य, जैसे मैम इनकी लॉयर हैं, बातें कर रही हैं, उनके हस्बैंड ने उनकी चैट को हैक किया और सोशल मीडिया पर जो है पब्लिश भी किया। उसमें सारे लोगों ने ये देखा उनके चैट को, जहाँ मनीष के साथ उनकी बातें हो रही हैं, और इस तरह से बातें हो रही हैं जैसे कोई जब बॉयफ्रेंड और जब लोगों की शादी नहीं हुई रहती है, बॉयफ्रेंड और लोग बात करते हैं, उस तरह की चैटिंग है। तो और इस बात को ज्योति मौर्य ने भी आकर कहा है कि मेरा मोबाइल की जो है चैट, मेरे मोबाइल को हैंग किया गया है, मैं इससे कोर्ट में जो है इसको भी मैं ये करूँगी, मतलब दाखिल करूँगी। तो अब बताइए कि अगर उन मनीष से उनकी बातें नहीं हो रही थी तो चैट कैसे पकड़ा गया उनका? चैट तो देखिए व्हाट्सएप से उनके हस्बैंड रहे होंगे, वो हैक करके निकाले होंगे। उनको शक था, उनके हस्बैंड को शक था, और उनको बिल्कुल वो फॉलो कर रहे थे। जी जी, शक रहा होगा तभी तो चैट उन्होंने निकाला। अगर निकाला है और सारी चीज़ें सही है तो भाई वो गलत है, और उन्होंने शादी के बाद ये शोभा नहीं देता किसी महिला को। अब उन्होंने एक बात कहा कि ज्योति मौर्य और मैं आलोक को जो है फिजिकल रिलेशन में देखा था, और उसके कई एविडेंस मेरे पास थे, लेकिन वो महिला पुलिस ने जो है सारे डिलीट करा दिया गया उनकी दबाव की वजह से। अब वो कितना सही है उसमें मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुजबानी है, वो बातों को मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन मनीष को जब मीडिया फॉलो करता है, मीडिया के ऊपर इतनी तमाम मनीष के ऊपर एलिगेशन लग रही है पूरे भारत से, तो क्या उनको ये फ़र्ज नहीं बनता था कि एक बाइट जो है वो सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया को बुलाकर, अगर वो एकदम स्वच्छ थे, उनके पे बिल्कुल एलिगेशन गलत था, तो दे नहीं सकते थे? जी हाँ, अगर वो नीट एंड क्लीन है तो बिल्कुल उनको एक बाइट देना चाहिए, अपने तथ्यों को रखना चाहिए। और फिलहाल जहाँ तक मेरा मानना है, दोनों लोग शादीशुदा हैं, और शादीशुदा व्यक्तियों को ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता? जी बिल्कुल नहीं देता। और 2 बच्चों की माँ ज्योति मौर्य जी भी हैं, वो भी बेटियों की। तो मेरे हिसाब से किसी भी पहलू से ये सही नहीं है। अब मान लीजिए ज्योति मौर्य और आलोक जी आपको मिल जाते हैं, क्या एडवाइस देंगे अपनी तरफ से? मुझे मिल जाते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगा के दोनों लोग अपने बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए एक साथ रहें और जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, तमाशा ना बने। क्योंकि बेटियों का भविष्य है, बच्चों के लिए कम से कम वो लोग सोचें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि दोनों लोग पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बात मैम जो कह रही ना, मैं बता दूं मैडम, पूरे भारत में अगर कहा जाए तो 95% लोग ये चाह रहे हैं कि एक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वापस आएँ और एक मिसाल कायम करें। जी। और जो इतना सारा जो भारत की गंदगी के बारे में हो रही है, अब कहना है कि देखिए ज्योति मौर्य का भी बात कहना है कि मैं
जो है ये मेरा ये पहला डाइवोर्स नहीं है जो है इतना जो हल्ला हो रहा है। बहुत तमाम डाइवोर्स हो रहे हैं, उन पे इतनी हल्लाएँ नहीं हो रही हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि एसडीएम का शायद बहुत कम, इतनी बड़ी पोस्टों वालों का डाइवोर्स बहुत कम देखने को मिलता है। इस वजह से जो है मीडिया इस पे ज़्यादा नज़रें गड़ाई हुई है। और चलिए हमारा वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होगा, और एक बार फिर मैं जो है हमारी मैडम का इसमें जो है धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ, और वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।